जी मैम। थैंक यू विनायक जी। सो वहां अट्रैक्शन अपने आप आता है। और बीइंग अ साइंस टीचर, आई वाज लाइक फाइंडिंग फॉर समथिंग, सम सॉल्यूशन ऑफ माय लाइफ, जो लाइफ इतनी मेस में चल रही है। एंड आई गॉट टू नो कि ये ऐसी कैलकुलेशन है, इफ आई एम गोइंग टू डू इट तब भी ये कैलकुलेशन सेम आएगी। अगर कोई और भी करेगा, अगर मेरे ग्रिड का, दैट कैलकुलेशन विल रिमेन सेम। आज हम करेंगे तो भी कैलकुलेशन वही है, और अगर 50 साल बाद भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारी डेट्स की जो कैलकुलेशन है ये कभी चेंज नहीं होगी, राइट। प्लस पॉइंट ये है कि जी यहाँ मैम। राहु केतु शनि और मंगल सब अपने ग्रह हैं, कोई भी डराने वाला ग्रह नहीं है, जो जी। एक्चुअली अट्रैक्शन देता है, राइट। शुभम जी, आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ, दैट इज माय वे ऑफ टीचिंग, राइट। तो आप प्लीज, सो सॉरी इफ यू ओके। ऑफेंड with one of my dad. Okay, so numerology is basically a calculative science जहां आप कैलकुलेशन के थ्रू अपने डेट ऑफ बर्थ के पीछे छुपे रहस्य को जान सकते हैं, और कैसे अपने करियर को बूस्ट देना है वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है। आप एक पर्टिकुलर डेट को पैदा हुए, इन अ पर्टिकुलर मंथ एंड इवन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट। आप किसी और डेट को भी पैदा हो सकते थे, बट गॉड हैज डिसाइडेड दिस पर्टिकुलर डेट फॉर यू, क्योंकि उसकी एनर्जीज आपके साथ अलाइन करके भेजी गई हैं। तो ये आपको शायद लाइफ के इतने सालों बाद ये चीजें मालूम चलेंगी, बट ये चीजें हमारे साथ उस एक पल में हो गई जिस पल में हम इस दुनिया में कदम रखें, राइट। कैन वी हैव द स्लाइड्स प्लीज। सो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली एक से लेके 9 तक की सिंगल नंबर डिजिट के प्लैनेट्स की एनर्जी होती है। सो एक से लेके 9 तक के प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग किसी ना किसी ग्रह से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे एक की हम बात करेंगे तो वो सूर्य ग्रह से एसोसिएटेड होता है, यानी सन की एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। तो जिस तरह से सूरज एक अकेला काफी है पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए, उसी तरह से ये एक अकेला पर्सन जो मूलांक एक वाला होगा, वो बड़ी से बड़ी टीम को लीड करने की, उनको गाइड करने की, और उनकी वर्क कैपेबिलिटी को बढ़ाकर अच्छा रिजल्ट देने की काबिलियत रखता है, राइट। इनके कम्युनिकेशन इतने अच्छे होते हैं कि जो भी इनके पास आता है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मूलांक 2 वाले जो होते हैं वो चंद्रमा यानी मून की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। ऐसे लोगों में थोड़ा इमोशन फैक्टर हाई होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये है कि इनमें इंट्यूशन पावर बहुत होती है। ये जो घटने वाला है वो लाइफ में इनको पहले पता चल जाता है। ये दूसरों के इमोशन से रिलेट करते हैं, उनको समझते हैं। 3 वाले बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह से एसोसिएटेड होते हैं। तो जैसे ये ग्रह बहुत बड़ा है, वैसे ही 3 नंबर वालों की भूख बहुत बड़ी होती है, नए नए स्किल्स को सीखने की, नई नई कुछ ना कुछ पढ़ने की, ज्ञान अर्जित करने की। 4 वाले राहु यानी यूरेनस से एसोसिएटेड होते हैं, और ये बिल्कुल फ्रेंडली प्लैनेट है। अगर आपकी जिंदगी में राहु नहीं है तो आप सिस्टम को समझ नहीं पाओगे, आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप में बिल्कुल नहीं होंगे, आप वक्त के साथ चल ही नहीं सकते, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट टू हैव, राइट। 5 वाले मरकरी यानी बुध ग्रह से एसोसिएटेड होते हैं। ये मनी का नंबर होता है, उसी के साथ साथ ये लाइफ में बैलेंस का नंबर होता है। तो आप जिंदगी के जो 2 एस्पेक्ट होंगे, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप में आपके पेरेंटल या इन लॉज रिलेशनशिप है, या बच्चों और बीवी के बीच का रिलेशनशिप, आप सब में अच्छे से सामंजस्य बिठाने की काबिलियत रखते हैं। 6 वीनस यानी शुक्र ग्रह है, और शुक्र होता है हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर, हमारा लाइफ पार्टनर, राइट। हमारी जिंदगी का अर्ध अंग, राइट। सो ये आपकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करता है। 6 ऐसे लोग अपने परिवार में प्यार, रिश्तों में अपनापन बनाने में सक्षम होते हैं। 7 केतु ग्रह है। एक्चुअली राहु और केतु ये एक राक्षस था। राहु जो था वो सिर था, और उसका धड़ जो था वो केतु था। लेकिन जब समुद्र मंथन में अमृत निकला, देवताओं के हिस्से आया, तो ये राक्षस था जो
उस लाइन में बैठ गया जहां अमृत बांटा जा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र से इसका सिर अलग कर दिया, लेकिन अमृत की कुछ एक दो बूंदें इनकी जीभा पर पड़ी थी। बाद में इनको ये वरदान दिया गया कि तुम्हें दो अलग अलग ग्रहों के रूप में पूजा जाएगा। इसीलिए राहु केतु का वर्णन हमारे पुराने ग्रंथों में भी किया जाता है। तो हेड पार्ट है वो राहु है, और जो बॉडी है वो केतु है। ऐसे लोगों का डाटा एनालिटिकल स्किल्स अच्छा होता है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, तो टीम में ऐसे बंदे रखिए। ये इतना अच्छा काम करके देंगे, आपको रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 साटिन यानी शनि से एसोसिएटेड नंबर है। शनि आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स देता है गिफ्ट में। आप पैसे को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना और सेव करना आप में एक क्वालिटी आ जाती है। 9 मार्स यानी मंगल की एनर्जी है। ये आपको ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज देता है। ऐसे लोग जो नो से एसोसिएटेड होते हैं, दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा आगे रहेंगे। राइट। चलिए अब सीखते हैं कि मूलांक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मूलांक एक्चुअली आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट आपने लेनी है। यू नीड टू स्किप द मंथ और ईयर, ओनली डेट हमें चाहिए। अगर वो 2 डिजिट है तो उसको प्लस करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 16 डेट है, सो 1 + 6 = 7, सो 7 आपका आ जाएगा मूलांक। राइट। और 20 है तो 2 मूलांक हो गया। राइट। 28 है तो 8 + 2 + 8 = 10। अब 10 को फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, दैट इज गोइंग टू बी 1, सो उनका 1 मूलांक आ जाएगा। तो इस तरह से मूलांक कैलकुलेशन पॉसिबल होगा आपके लिए। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है, राइट, मैं बड़े बड़े सम नहीं देने वाली कैलकुलेशन के लिए, वेरी वेरी इजी इजी कैलकुलेशंस। So you can chat with me and mention your molang. So you can write M and your molang, जो भी है। चलिए देखते हैं। M7 राजेश जी का आ गया। राजेश जी आप क्लास में क्यों है, मुझे रीजन पता चल गया। अनिल जी 3, आई ऑलरेडी अवेयर। अनिल जी आपका तो गैस ही हो गया था। अशोक जी टाइप कीजिए। अलका जी 4। ओके। हरीश जी 5। हरीश जी पैसा बहुत है आपके पास। अशोक जी 5। ओके। देखो कितने शरीफ इंसान है। हरीश जी बोल रहे हैं जी है। नहीं नहीं मैडम, इट्स ओके। अंजना जी 6। सिर्फ दिखाने के लिए है। आई हैव यूज्ड इट। हरीश जी अभी आपके ग्रिड पे तो हम बात करने वाले हैं डिटेल, डोंट वरी। शुभम जी 1। चलिए हरीश जी, सेशन के एंड में कर्जा मुक्ति के लिए भी हम रेमेडी देखे जाएंगे। राइट? हमें हंसते मुस्कुराते चेहरे पसंद हैं, परेशानी में लटके बुझे चेहरे अच्छे नहीं लगते क्लास। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, डेफिनेटली आई गिव। तो चलिए अब देखते हैं। आपका मूलांक आ गया है मेरे पास। क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा है जिसका मूलांक 1 है? कोई ऐसा जो मूलांक 1 से एसोसिएट करता है? जी शुभम जी। शुभम जी 2 या 1? 1। ओके। सो शुभम जी आपकी क्वालिटी की बात करूं तो आप इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों को फॉलो नहीं कर सकते, दूसरों से कमांड लेने में विश्वास नहीं रखते, और आपको पसंद भी नहीं आता। राइट। लेकिन खुद बड़ी से बड़ी टीम को लीड करने में सक्षम हैं, उनकी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाने में सक्षम हैं। अपनी टीम में जितने लोग होंगे उन सब के बारे में जानकारी रखना कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, और इवन जहां तक हो सके उसका सॉल्यूशन देना, वो भी बिल्कुल हटके वाला सॉल्यूशन देना, ये आपकी क्वालिटीज में आता है।
आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए किसी और के अप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में सेल्फ स्ट्रीम, सेल्फ मेच्योरिटी, सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एप्रिसिएशन, राइट, वो एक्सट्रीम लेवल पे है कि आप खुद को बूस्ट करके कहीं का कहीं ले जा सकते हैं। एक वो दिखाते हैं ना, एक रील बड़ी वायरल हो रही है, जहां बच्चा अपने आप को बैक से पुश करके बोलता है उठ जा स्कूल जाना है। तो आप में वो क्वालिटी है कि आप अपने आप को बैक से खुद ही पुश कर सकते हो। हाँ, अब ट्राई मत करना कि पीछे तक हाथ जा रहे हैं या नहीं, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। और बाद में बोलोगे मेरे तो हाथ ही नहीं गए। चलिए, जो भी मूलांक एक वाले होते हैं इनका एटीट्यूड राजा की तरह होता है। क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य एक अकेला काफी है पूरी दुनिया के लिए, तो राजा वाली बात तो इनमें भी पूरी होती है, एटीट्यूड होता है। तो ये कमांड देने में है, लेने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपके लिए एक छोटी सी सजेशन ये रहेगी शुभम जी, कि पार्टनरशिप में काम आप नहीं करें, क्योंकि आप किसी की, इवन पार्टनर की भी सुन नहीं सकते, मानना तो दूर की बात है, डिस्प्यूट्स के चांसेस होंगे। सो आप सोलो प्लेयर होते हैं और वही बेटर हो, राइट। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानना, उस पे कंट्रोल करना आपको पसंद है। छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, समझदारी के साथ, सोच समझ के, और सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, राइट। जी, चलिए देखते हैं शुभम जी, और कौन है जो शुभम जी के साथ मूलांक एक वाले हैं। मुकेश अंबानी जी, ऐश्वर्या राय जी एंड रतन टाटा जी, दे आर ऑल्सो शेयरिंग द सेम मूलांक विद यू। डेट वेरी करती हैं, तो कोई भी किसी मंथ की 1 को पैदा हुआ है, 19 को पैदा हुआ है, 28 को पैदा हुआ है, उनका मूलांक एक ही आएगा, राइट। तो ये अलग अलग डेट को बॉर्न है, फिर भी मूलांक एक ही आएगा। कोई है जो 2 वाला है, मूलांक 2? Do we have anyone with Mulang 2 in our class? यस, आशीष। आशीष जी, ऐसे लोगों की क्वीन लाइक एटीट्यूड होता है। तो जहां राजा के लिए हम बोल रहे थे मूलांक 1 वालों के लिए कि वो पूरी दुनिया पे राज करते हैं, तो ये जो मूलांक 2 वाले होंगे ना, ये पूरी दुनिया के साथ साथ उस राजा पे भी राज करेंगे। तो ये ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर पे भी हमेशा हावी रहते हैं, राइट। ऐसी इनकी होती है एटीट्यूड। थोड़े से इमोशनल, बहुत लॉयल होते हैं, थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातें इनको हर्ट कर जाती हैं, दुख तकलीफ दे जाती हैं। एक्सप्रेसिव होते हैं, कई बार छुपा भी लेते हैं, राइट। मूड स्विंग इनके केसेस में बहुत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है मंथ में, अपनी आकार बदलता रहता है, तो उसी घटते बढ़ते चंद्रमा की तरह इनके जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो जब नो मून डेज होंगे ना, आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के भी आप इमोशनल फील करोगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लो, आज मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, मेरा मूड खराब है, रीजन कुछ भी नहीं है बट है, ऐसा होगा। सो सेंसिटिव, काइंड और क्लासी होते हैं। इंट्यूशन पावर आपको गॉड गिफ्ट मिली है कि जो भी लाइफ में घटने वाला है आपको पहले पता चल जाता है। और जिस भी ग्रुप में आप होगे, दूसरों को जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको अपने आप से रिलेट करके सुनते हो, इसीलिए चहेते होते हो अपने ग्रुप में कि हाँ ये एक ऐसा ही बंदा है जो मुझे जज नहीं करता, अनकंडीशनली मेरी बातें सुनता है और खुद फील भी करता है और मुझे राय भी देता है, राइट, चाहे 2 घंटे की बातें हो। ट्रस्ट वर्दी मानते हैं लोग आपको, और इजीली अपना सब दुख दर्द शेयर करने में विश्वास रखते हैं। आप में रोमांटिक क्वालिटीज बहुत हैं, यू आर वेरी टॉकेटिव, वेरी एक्सप्रेसिव, और इसी वजह से दोस्त बहुत सारे होंगे आशीष जी के, राइट। जी आशीष जी। मैम आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट मेरा जो नंबर 2 आई आता है। हर्ड योर वॉइस समवेयर, हाँ आशीष, इज इट यू? या आई एम आई एम योर स्टूडेंट। या ओके ओके, हाय हाय, हाउ आर यू डियर? आई एम फाइन मैम। हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट, एंड इवन बेटर। ओके। आई केम आफ्टर द लॉन्ग टाइम सो यस, या जी मैम आशीष।
अब मेरा जो नंबर 2 है वो डबल वन से आता है, 11 से, तो उसमें वन का भी फिर एट्रीब्यूट होगा कहीं ना कहीं। हाँ, वन का ज्यादा होगा, डबल एनर्जी वन की ही है उसमें। टू इसलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी तो आपके मूलांक की आएगी ना, तो डेफिनेटली आप में एक के भी गुण होंगे और दो के भी होंगे, एंड यू आर अ मास्टर नंबर बिकॉज यू आर 11। सो कहीं ना कहीं आप सपने बहुत बड़े बड़े देखते होंगे, यू आर अ ड्रीमर। मैं वो बचपन से डे ड्रीमिंग इज हाँ। लाइक वेरी हाँ। नेचुरल। हम्म। I don't need friends at times. I can be in my own imagination. So तो that लाइफ also. पार्टनर भी इमेजिनरी चल रहा है अभी? नहीं मैम, वो अभी पिक्चर में नहीं है ऐसा कुछ। अभी पिक्चर में नहीं है, चलो ठीक है। तो अभी करियर फोकस में हो, हाँ। राइट मैम। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मैम। ऑल राइट, सो चलिए जानते हैं आशीष जी के साथ कौन सी ऐसी फेमस पर्सनालिटीज है जो मूलांक दो को शेयर करती हैं। शाहरुख खान जी, स्मिता शेट्टी जी एंड अमिताभ बच्चन जी आर शेयरिंग द सेम मूलांक एंड दे आर वेरी इमोशनल पर्सन। सो इनका जब स्क्रीन पे इमोशनल सीन होता है तो लोग रो पड़ते हैं, राइट? शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के लिए तो वी ऑलरेडी नो, शाहरुख खान की तो एक्टिंग एक्चुअली ऐसी होती है कि इनके एक्शन सीक्वेंस जितने पसंद करते हैं लोग, उतने इनके क्राई वाले सीन बहुत पसंद होते हैं लोगों को। चलिए बढ़ते हैं मूलांक तीन की और। अनिल जी हैं हमारे साथ जो मूलांक तीन से रूल करते हैं। डू वी हैव एनीवन एल्स हु आर शेयरिंग सेम मूलांक तीन? मुझे अनिल जी का तो मालूम है। आई गेस दैट ही इज द ओनली वन। ओके। सो अनिल जी, आपके लिए जब जैसे ही आपने बात शुरू की थी, मैंने आपको पहले ही ये बोला था कि जुपिटर की एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपकी काफी स्ट्रांगली एक्टिव है। एंड यू टोल्ड मी दैट योर डेट ऑफ बर्थ इज 12। सो दैट क्लियरली विजिबल इन योर पर्सनालिटी ऑल्सो, आपका ऑरा वैसा था। यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप ऐसे पर्सन हैं जो सब लोगों को, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी इशू आ रहा है पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड या इन जनरल ऑल्सो, दे आर कमिंग विद द प्रॉब्लम टू यू। और आप ऐसे होंगे। जैनिल, हाय जैनिल, हाउ आर यू डियर? गुड। हाँ, जैनिल, जैनिल इज अ चैट पर्सन। चलिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके इतने अच्छे होते हैं कि आप ना केवल उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सॉल्यूशन जो होंगे वो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। आप ऐसा हटके सुझाव देते हैं, बिल्कुल यूनिक अप्रोच होती है आपकी प्रॉब्लम्स को लेके, राइट? कुछ भी नया सीखने के लिए, विजडम के लिए आपकी हमेशा यस रहती है। इवन आपके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, जब भी कुछ नया सीखने में आप इतना डेप्थ में चले जाते हो कि आपको टाइम का, आपको खाने पीने का होश नहीं रहता है, आप इतना इन्वॉल्व होके काम करते हैं विद परफेक्शन। विद परफेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा परफेक्शन से काम करते हो। यू आर अ गुड काउंसलर। आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज के आप मालिक होते हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट करने में बहुत जोश जुनून के साथ आप स्टार्ट करेंगे, बट फिर कुछ नया मिल जाएगा तो उसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें जितने जोर शोर से स्टार्ट हुई वो कहीं बीच में रह जाती हैं। यू आर अ बैड फिनिशर एज वेल, राइट? फ्रेंड्स के मामले में यू हैव वेरी लिमिटेड सर्कल बट दे आर वेरी क्लासी, राइट? अपनी तरह कुछ नॉलेज शेयर। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो तीन वाले होते हैं वो जितना नॉलेज गेन करने में बिलीव करते हैं, उतना ज्यादा वो नॉलेज को शेयर करने में भी विश्वास रखते हैं। वो ऐसी क्वालिटी है जो दूसरों को बहुत इम्प्रेस करती है इनके बारे में। ये कभी कुछ हाइड नहीं करते हैं, है नॉलेज तो दे आर ओपन टू स्पीक अबाउट दैट ऑल्सो, राइट? इज इट ट्रू Zanil? In your case तो I already aware, right? My wife also number three, having the same nature as you told. Yes, yes, Harish ji, it will be definitely. What about Anil ji? Anil ji was driving at that time. I don't think so that he's here right now. Okay, let's see that who are the celebrities sharing Molank 3 along with Harish wife and Zanil. युवराज सिंह, करीना कपूर एंड रजनीकांत सर। यूनिकनेस तो इनकी मालूम ही है, राइट? अलग अलग फील्ड से हैं बट दे आर वेरी यूनिक।
Let's move to Mulang 4 wale because we have Alka, I guess, that with Mulang 4, right? In our class right now. So, उनके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जितने हार्ड वर्किंग हो उससे ज्यादा आप जिद्दी हो। जिद क्या होती है कि सक्सेस थोड़ा सा डिले मिलती है लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आप सामना करते हो, लेकिन इतने जिद्दी होते हो कि जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाएगी यू आर नॉट गोइंग टू लीव योर पाथ। आप टारगेट पे फोकस करते हो मछली की आंख की तरह, राइट? आप उसका पीछा नहीं छोड़ते हो। जिस भी ग्रुप में लॉजिकलेस बात हो रही होगी, नॉनसेंस टॉक हो रही होगी, आप वहां से स्किप कर जाते हो, इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करते हो, क्योंकि आपको बात करने के लिए बातों में भी लॉजिक की जरूरत होती है। आपकी लाइफ के साथ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आप सबके लिए बहुत करते हो, सबके लिए सपोर्ट करते हो, लेकिन जब आपका वक्त आएगा आपको अपने साथ कोई भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप जितना भी जिसके लिए करेंगे उसका क्रेडिट भी आपके हिस्से नहीं आता है, राइट? तो आपके लिए कहावत है, निकी कर जूते खाओ। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी कम्युनिकेशन क्वालिटीज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी नॉलेज, आपका एनर्जी मीटर, आपकी क्लेवरनेस, सब कुछ टॉप नॉच है। बट उसके बावजूद भी लाइफ में क्रेडिट नहीं मिल रहा है, राइट? सेफ गेम खेलते हो, रिस्क नहीं लेते हो, सोच समझ के स्टेप उठाने में विश्वास करते हो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होती है आपकी, किसी भी डिसीजन में नहीं होती है, आप उसके हर एस्पेक्ट को सोचते हो और फिर स्टेप आगे लेते हो। आप चीजों को अपनी जगह पे रखना पसंद करते हो। इट मीन्स दैट आप बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन हो और आप चाहते हो कि चारों ओर के लोग भी उसको फॉलो करें, जिसकी वजह से कहीं थोड़ी खींचतान चलती है। अलका, दैट स्पेशली। चलिए देखते हैं अलका जी के साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो मूलांक 4 शेयर कर रहे हैं। बिल गेट्स, एंजेलिना जॉली एंड जूही चावला जी शेयरिंग सेम मूलांक विद अलका जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन बिकॉज 5 वाले काफी देर से वेट कर रहे हैं। मूलांक 5, ऐसे लोग मर्जी के मालिक होते हैं, राइट? हरीश जी से यस, देखो वेट कर रहे हैं, राइट? सो हरीश जी, ये पढ़ने वाला आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कुछ अलग बता देती हूँ। आ, आपकी बिजनेस सेंस अच्छी है। आ, आप ये जानते हैं कि कब कहाँ इन्वेस्ट करना है। इवन आपके ग्रुप में, आपके आसपास लोग आपसे सजेशन के लिए आते होंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करें भाई, तो आप अच्छी सी सजेशन देते हो उनको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, राइट? आपकी वो क्वालिटीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और लोग एक्चुअली, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ओपिनियन बिफोर इन्वेस्टिंग। उसके साथ आप एक जगह पे लगातार लंबे टाइम तक बैठ के काम करते हो। इज इट ट्रू हरीश जी? अपने केस में, दूसरों के केस में तो जब जिसको जरूरत है आप तन मन धन से उसकी हेल्प करते हो, लेकिन जब बात अपनी जरूरत की आती है, अपने केस में स्पेशली, आप लेजी हो। चल कोई ना, हो जाएगा, क्या है, बाद में से फिर से 110%। यस। आप ऐसे हो कि किसी ने आपको कुछ कहा, कुछ बताया, वो तो लॉक के अंदर कहीं तिजोरी में चला गया, आपके मुंह से वो कभी लाइफ में 10-15 साल बाद, 50 साल बाद भी वो बात मुंह से नहीं निकलेगी कि आपको ये पता थी। यानी एक अच्छे सीक्रेट कीपर हो आप। और यही चीज है जो दोस्त आपको एक्चुअली आके आपके पास सजेशन भी लेते हैं, अपने सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। जी जी। तो हरीश जी, गुड न्यूज ये है, यू ऑलरेडी टोल्ड मी कि आपके थोड़े सीरियस स्टेप चल रहे हैं। आप लाइफ में, आपकी जो क्वालिटी है, जो ब्लेसिंग आपको मिली है 5 नंबर की वजह से, नहीं वो लेजीनेस नहीं है हरीश जी, वो ये है कि आप जब भी चाहें लाइफ के किसी भी दौर में अपने करियर पाथ को चेंज कर सकते हो। जो भी आप नया वेंचर स्टार्ट करोगे उसमें भी सक्सेस की गारंटी है, राइट हरीश जी? तो आप एक्चुअली किसी भी साइड में जा सकते हो, राइट? लेटर ऑन डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू दैट आई सेलेक्टेड योर डेट ऑफ बर्थ फॉर प्रिडिक्शन। सो डेफिनेटली जब मैं चेक करूंगी तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि कहीं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का एरो है या नहीं, क्योंकि दैट आई वांट टू चेक
क्योंकि वहां थोड़ा क्विक मनी बन सकता है, राइट? जो भी काम करते हो लाइफ में, ध्येय सिर्फ एक है, क्या ये काम करने से मुझे बेनिफिट होगा इन कैश। तो आपकी लाइफ में वही चलता है कि आई डू, बट इफ आई गेट अ गुड अमाउंट, ओनली देन, कि एक प्रॉफिट अच्छा सा आई एम नॉट एबल टू रीड दिस मच ऑफ परसेंटेज, सो सॉरी हरीश जी। चलिए अब बात करते हैं द फेमस पर्सनालिटीज। ओके, इसके साथ हरीश जी, मुझे एक चीज और आपसे जाननी है। अम, कहीं यहाँ पे क्लास में आपने अभी तक कैमरा तो ऑन नहीं किया है ना? नहीं किया है तो मत करना। आई एम मनी माइंडेड, यस डेफिनेटली। मिसेस शर्मा, मुझे मालूम है आपका ऑन है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, तो आई एम नॉट एबल टू सी द पीपल हियर ऑन स्क्रीन, राइट? तो हरीश जी, क्या होता है कि ज्यादा लंबे टाइम तक एक जगह बैठते हैं मूलांक 5 वाले लोग, और सिटिंग वर्क करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो जिसकी वजह से बॉडी इतनी लथार्जिक हो जाती है कि वो वॉक नहीं करते हैं। हरीश जी देखो, अब मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो नहीं करते हैं तो वो मिसेस शर्मा बता देंगे यहाँ पे। आई एम एंजॉइंग वॉक, बट एक्चुअली 5 नंबर वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा बड़े हुए पेट के लिए जाने जाते हैं, टम्मी बार होता है। इज इट सो? चलो ज्यादा पर्सनल नहीं होते। ओह दैट्स गुड टू नो हरीश जी, दैट्स गुड टू नो। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीड योर ग्रिड इन डिटेल, बट मूलांक 5 के जो एट्रीब्यूट्स थे, जो आपके सामने थे और जो बिहाइंड थे, दैट आई ऑलरेडी शेयर। जवाहरलाल नेहरू जी, रश्मिका मंदाना जी एंड जरीन खान आर शेयरिंग सेम मूलांक विद यू हरीश जी। लेट्स मूव टू मूलांक 6 वाले लोग, जो अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं। ऐसे लोगों को नए नए लोगों से मिलना, नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, नई नई जगह की कुजीन्स, उनके फूड ट्राई करना बहुत पसंद होता है। बहुत ही फैशन कॉन्शियस होते हैं ऐसे लोग, उनको ब्रांड से बहुत प्यार होता है। डू वी हैव एनीवन विद मोलांग 6 इन आवर क्लास राइट अवे? That may vary, Ashok. That may vary. Yes, कल्याणी जी, अंजना जी, ग्रेट ग्रेट। सो ऐसे लोगों को किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट होता है, बनाने में नहीं होगा आर्ट का, बट कलेक्शन का शौक इनको डेफिनेटली होता है। लाइफ में लग्जरी हो, ऐसा इनको बहुत पसंद है, सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए, बहुत पसंद है। ऐसे लोगों की लाइफ में प्रायोरिटी उनकी फैमिली पहले रखती है, फिर दोस्त, और पैसा उसके बाद में आता है। अपने परिवार या अपने चाहने वालों के लिए ये बहुत पोजेसिव होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। गिविंग नेचर है, उसके साथ साथ ब्रांड, हर चीज में इनको चाहिए ही चाहिए। कुछ अच्छा, कुछ नया, नयापन की तलाश इनकी हमेशा बनी रहती है, राइट? सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं ना कि सुबह ड्रेसअप हुए, शूज, सब कुछ वेल हो गया, अच्छा सा मेंटेन कर लिया, और जब तक रात को बेड पे जाने का टाइम नहीं होगा, उनका लुक, उसका अवतार नहीं चेंज, राइट? और जो 2 वाले लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं, घर में आ गए तो चलो कंफर्ट पजामाज में आ जाओ, टीज में आ जाओ। दे लव टू बी कंफर्टेबल। सो 2 वाले हमेशा कंफर्टेबल चाहते हैं, लेकिन राइट ड्रेस्ड ऑल डे। कल्याणी जी, डेफिनेटली वी विल सी योर ड्रेसिंग स्टाइल, कुछ मोटिवेशन हमें भी मिल जाए। हम मूलांक 2 वाले हैं, सो वी आर ऑलवेज इन आवर कंफर्ट जोन। चलिए बात करते हैं द फेमस पर्सनालिटी शेयरिंग सेम मूलांक विद अंजना जी एंड कल्याणी जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी, माधुरी दीक्षित एंड रणवीर सिंह। माधुरी दीक्षित जी ने भी नेचुरली अपना करियर ब्रेक लिया था, जब तक उनके 2 बच्चे थोड़ा ग्रोथ नहीं ले गए, राइट? एंड रणवीर सिंह, वी नो दैट द अमाउंट ऑफ लव फॉर दीपिका, we already aware. Let's move to Mulank 7 wale. Do we have? Yes, we have Mulank 7 wale log in our team, right? कौन है Mulank 7 वाला?
कोई भी नहीं है? चलिए, फिर भी आपके नॉन में फैमिली में इफ एनी वन, मी ओके, राजेश जी एंड जयराज जी। हेलो जयराज जी, कैसे हैं आप? चलिए जानते हैं आपके मूलांक की डिटेल। सो ऐसे लोगों के बारे में नॉर्मली ये बोला जाता है कि सात होता है आपका स्पिरिचुअलिटी का नंबर। लेकिन देखा स्टडी में ये गया है कि कई बार ऐसे भी होते हैं मूलांक सात वाले जो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, जो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते। राइट, स्पेशली रेगुलर चैंटिंग और उसमें बिलीव नहीं करते। सो कई बार ये हाईली स्पिरिचुअल होंगे और हाईली नास्तिक भी होंगे, डिपेंड अपॉन द डिप्रेशन लेवल, क्योंकि सात जो है वो डिप्रेशन का भी नंबर है। तो ये हो सकता है कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब डिप्रेसिव स्टेट चल रहा है तो ये बिल्कुल पूजा पाठ छोड़ देंगे, ये बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करेंगे इन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। ऐसे लोग डाटा एनालिसिस में और रिसर्च में अच्छे होते हैं। तो अगर आप एक टीम को लीड करते हो तो ऐसे एम्प्लॉयज आप रखिए, क्योंकि ये हर चीज को बार बार क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे बिफोर सबमिटिंग यू। ये अपने किए काम को भी दो तीन बार क्रॉस चेक करते हैं बिफोर सबमिटिंग। दैट मेक्स दी क्वालिटी लाइक अमेजिंग ऑफ दीज पीपल। रेस्टलेस होते हैं क्यों? क्योंकि हेड नहीं है, ये बॉडी है। राइट, हेडलेस बॉडी है, तो इनको ये नहीं मालूम कि अपने विचार को कहाँ लगाम देनी है। दैट इज द रीजन कि ये हमेशा थोड़े से रेस्टलेस रहेंगे। रात को सोते टाइम भी इनको ये नहीं पता चलेगा, इनके दिमाग के ख्याल के घोड़े हमेशा दौड़ते रहेंगे। इनको ये नहीं पता चलेगा वेयर टू स्टॉप, कहाँ फुल स्टॉप लगाना। राइट, तो थोड़ा सा लेट सोने की हैबिट हो सकती है इनमें, हो ओवर थिंकिंग की वजह से। ट्रस्ट इश्यूज इनमें होते हैं, किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते, सिर्फ अपनी काबिलियत पे, अपने दम पे अगर कुछ लर्निंग है सिर्फ उसी पे विश्वास करेंगे। दूसरों से ये सीखेंगे नहीं, दूसरों की समझेंगे नहीं, और दूसरों के एक्सपीरियंस को भी अडॉप्ट नहीं करेंगे। राइट, थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं, दूसरों के बारे में कंसर्न होते हैं, दूसरों की सुनना, जानना, हेल्प करना सब पसंद है, लेकिन अपने लिए ना हेल्प मांगेंगे, ना सुनाएंगे, ना किसी को बताएंगे। बहुत सीक्रेटिव होते हैं। राइट, वैसे एक्टिव होंगे, फिजिकली लेबोरियस होंगे, मल्टीटास्कर होंगे। बार बार अपने आप को इकट्ठा करके कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर से प्रयास करना है, ये इनको बखूबी आता है। थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम ये है, हेड नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिले होती है इनकी लाइफ में। ये ऑन दी स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाते। फेमस पर्सनालिटीज शेयरिंग मूलांक 7 विद राजी एंड जय जी, राजेश जी एंड जय जी। पी चिदम्बरम, मनीषा कोइराला एंड अटल बिहारी वाजपेयी आर शेयरिंग सेम मूलांक। जय सिंह 100% राइट। जय, इस क्लास में मुझे और बड़े बड़े परसेंटेज मिल गए हैं फ्रॉम वन ऑफ दी पर्सन, राइट। तो अभी मुझे 100% कम लगता है, मेरी भूख बढ़ गई है। चलिए जानते हैं मूलांक 8 वाले। डू वी हैव एनीवन विद मूलांक 8 इन आवर गैंग? यस मुकेश जी। मैं 8 वाला हूँ। अरे वाह, चलिए फिर आपके बारे में जानते हैं। तो हम्म। मुकेश जी, धन कहाँ दबा रखा आपने? ये तो मुकेश जी बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि आप मूलांक 8 वाले हैं। ऐसे लोग चार। अपने 4 और 8। पार्टनर को चार भी, और 8 मूलांक चार 4 है, और, भाग्यांक 8 है। अच्छा भाग्यांक 8 है, ये मूलांक 8 की बात हो रही है। दो ये भाग्यांक से भी थोड़ा बहुत गुण आप में आए होंगे कि आप पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन मूलांक 8 वालों के लिए स्पेशली ये बोला जाता है कि उनके पार्टनर को भी ये पता नहीं होता कि धन कहाँ है। वाह वाह। तो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने कर्म में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, मेहनत पत्थर तोड़ करना जानते हैं, बार बार एफर्ट करते हैं, हार जल्दी से नहीं मानेंगे, बार बार लगातार प्रयास करते रहते हैं जब तक सफलता नहीं मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि थोड़े से जिद्दी होते हैं अपने टारगेट को लेके, टारगेट पे फोकस होता है, मछली की आंख की तरह कुछ इनको भी नहीं दिखता। 4 और 8 वाले की क्वालिटीज दोनों की यही होंगी। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जिगरा इतना बड़ा होता है, बड़े से बड़ा रिस्क ले जाते हैं। राइट, बट सही थोड़ा बोला। सा लाइफ में अपवाद ये होता है
कि ये प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ये चीज अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखें, लेटेस्ट चीजों में इन्वॉल्व हुए, वो चीजों से थोड़ा सा पीछे रहेंगे लर्निंग। इज इट ट्रू मुकेश जी? नहीं, वो गलत बात है आपकी। अच्छा, मैं लेटेस्ट पैसा, टेक्नोलॉजी में। सुनो सुनो सुनो, मैंने पैसा तो खूब बनाया है, वो आपकी बात सही है। जी। और हार्ड वर्किंग भी मेरा सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे तक मेरा काम चालू रहता है। मैं हम्म। गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। अरे ग्रेट ग्रेट सर। और आपकी बहन जी भी प्रिंसिपल है, हम दोनों प्रिंसिपल है, एक बच्चा है। मेरी हम्म। आज के दिन में 3 यूनिवर्सिटी में पार्टनरशिप चल रही है, 3 कॉलेज चल रही है, 3 स्कूल चल रही है मेरी। खूब हार्ड वर्क करता हूँ। पैसा भी वो खूब बनाया है, लक्ष्मी माता की परम कृपा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जी। लेकिन टेक्नोलॉजी तो, मैं जब से जन्मा ने तब से मैं टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ। 94 में मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया था। हम्म। दैट्स गुड टू गुजरात में नो शायद सर। किसी गवर्नमेंट स्कूल का वेबसाइट होगा, मेरे स्कूल का वेबसाइट है। मैं खुद मेरा ब्लॉग चलाता हूँ। अरे वाह। मैं ब्लॉगर हूँ। दैट्स गुड टू नो। तो बाकी सारी बात सही है। और 8 वाले, 4 वाले, 8 वाले धोखा खाते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं। इनका काम फिनिक्स पक्षी जैसा होता है। बिल्कुल। जीरो, जीरो में से खड़ा करना इनकी ताकत है। लेकिन इनकी लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि हम्म। नॉर्मली मूलांक आर्ट वाले इस बात के लिए जाने जाते हैं, जिद्दी हैं, जब तक सफलता नहीं मिलेगी ये टारगेट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये पकड़ते होता है रहेंगे। कि प्लान ए पे काम कर रहे हैं, सफल नहीं हुए, फिर से प्लान ए स्टार्ट होगा, सफल नहीं हुए, फिर से प्लान ए स्टार्ट होगा। प्लान बी और सी पे नहीं जाते तो कहीं ना कहीं थोड़े से आउटडेटेड हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी लाइफ में कम होती है। ये एक्चुअली फैक्ट है मूलांक आर्ट वालों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्लो रहना इनका बनता है शनि की वजह से, जिनसे ये एसोसिएटेड होते हैं। राइट। ऐसे लोग जब भी कुछ काम करेंगे मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी पैसे के लिए ही काम करेंगे, या अपना बेनिफिट देंगे, देखेंगे कि अगर कैश नहीं हो रहा तो क्या ऐसा बेनिफिट है जो मुझे इस काम को करने से मिलेगा, तभी वो काम करेंगे, उसकी ओर जाएंगे। इनके मनी मैनेजमेंट स्किल्स सुपर्ब होते हैं। इवन ये दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, क्या प्रॉफिट होगा। राइट। मूलांक आर्ट वाले फेमस पर्सनालिटीज, नरेंद्र मोदी जी, सानिया नेहवाल जी एंड एम एफ हुसैन जी। लेट्स मूव टू द लास्ट मूलांक ऑफ द डे। मूलांक 9 वाले, ये मंगल से यानी मार्च से एसोसिएटेड होते हैं। ऐसे लोग, क्या हमारे ग्रुप में कोई है मूलांक 9 वाला? मूलांक 9। चलिए बढ़ते हैं। मूलांक 9 वाले अगर आसपास या नॉन में है तो ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहेंगे, चाहे वो मदद धन से हो या किसी भी चीज से, तन मन धन से। राइट। इवन ऐसे लोग ब्लड डोनेशन के लिए भी जाने जाते हैं कि ये जरूरत होती है तो ब्लड भी डोनेट कर देते हैं लोगों को। हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तत्पर रहने के कारण इनको दानवीर करण बोला जाता है। थोड़ा सा इस प्लैनेट की में भी हाई एनर्जी की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, अग्रेशन का नेचर होता है इनका, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा आगे रहने के लिए इनका हेल्पफुल नेचर रहेगा, ये सेल्फलेस रहेंगे। मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं मूलांक 9 वाले। अगर ऐसा कोई आपके सर्किल में है तो यू आर ब्लेस्ड सोल, क्योंकि ये आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे और आपके साथ उम्र भर रिश्ता निभाना इन्हें अच्छी तरह से आता है। लेट्स सी द फेमस पर्सनालिटीज शेयरिंग मूलांक 9। Salman Khan, Kiran Bedi, and Akshay Kumar. We know the humanitarian qualities they are having, right? चलिए, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट कैलकुलेशन। अभी हमने सिर्फ मूलांक के बारे में इतना जाना है। दूसरा मैजिकल नंबर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से एसोसिएटेड होता है, दैट इज आर भाग्य का अंक, यानी भाग्यांक। ये आपका डेस्टिनी नंबर होता है जो बताएगा कि आपका भाग्य किस दिशा की ओर जा रहा है। राइट।
इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है, बीट योर डेट, योर मंथ, योर ईयर, सारे नंबर को कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो अंक आएगा वो आपका भाग्यांक होगा। जैसे अगर कोई पर्सन 14 अगस्त 1995 को बोर्न हुआ है, सो 1+4+8+1+9+9+7 सबको, सॉरी 9+5 ऑल टुगेदर सबको कैलकुलेट करना है। और जब तक सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट नहीं हुए, रिकैलकुलेट करते जाइए, सिंगल डिजिट तक लाना है भाग्यांक के लिए। जैसे जय जी ने ऑलरेडी शेयर दैट मूलांक 7 भाग्यांक 1। सो आप भी कैलकुलेट कीजिए और एम बी दोनों मुझे लिख दीजिए, मूलांक और भाग्यांक। टू सिंप्लीफाई इट, आप डेट अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे 14 डेट है तो 1+4=5, ये डेट से आ गया। मंथ अगर 2 डिजिट है, 11 है, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1+2 तो 2 आ गया। और ईयर को कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में ले जाइए। फिर उसके बाद डेट का सिंगल डिजिट, मंथ का और ईयर का कैलकुलेट कर लीजिए। सो 3 और 8, ओके अनिल जी। अशोक जी का आ गया 5 और 6। जी जी। हरीश जी का 5 6, अरे वाह, सेम ही हो गया हरीश जी और अशोक जी का। अंजना जी 6 और 5, ये उल्टा हो गया उसका, हाँ? 2 और 7, आशीष जी 2 और 7। यस मैम। ओके। सो जिनका भी मूलांक भाग्यांक 2 7 9 है, ऑकल्ट में यानी न्यूमरोलॉजी में आपकी क्लास में आपका होना तय था, निश्चित था, क्योंकि ये आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट बनाते हैं। Okay, 5 is your bhagyang. Where is your mulank, dear? सुशांत, एम बी दोनों वे, 2 5 5। अरे वाह, बहुत रोमांटिक हो। हाँ सुशांत। चलिए कैलकुलेशन सीरीज को एक और थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम ग्रिड मेकिंग भी आज की क्लास में कंप्लीट कर पाए, बिकॉज वी हैव ओनली 2 days टू गो अहेड। तो तीसरा मैजिकल नंबर जो हमारी डेट में छुपा है, दैट इज द कुआ नंबर। ये आपको आपके करियर, आपके फ्यूचर, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशन, आपका सोल, सभी सेक्टर्स को आपके हाथ पकड़ के हेल्प करके प्रोग्रेसिव वे में ले जाने वाला नंबर होता है, राइट। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपने डेट मंथ को स्किप करना है, सिर्फ ईयर को कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी 1994 में बॉर्न हुआ है, सो 1+9+9+4 सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आएगा, राइट। यहां तक मेल फीमेल का कुआ नंबर सेम रहेगा, राइट। बिल्कुल नितेश जी, आपका मूलांक अभी हमने 1 से लेके 9 सभी किया नितेश जी, सभी के बारे में ही बात हुई थी। ठीक है नितेश जी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। अभी तो आज भी है, कल भी है, राइट। तो आपने डेट को कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में ले जाना है। आगे फॉर्मूलाज मेल फीमेल के लिए अलग होने वाले हैं। टोटल ऑफ ईयर जो भी आएगा, उसमें मेल के लिए उसे 11 से माइनस करना है। अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आया था 5, 1994 की कैलकुलेशन आई 5, सो 11 - 5 = 6, तो उस मेल का क्या हो गया, 6 हो गया उसका कुआ नंबर। फीमेल के केस में टोटल ऑफ ईयर में 4 को प्लस कर देना है, तो 5 था, टोटल ऑफ ईयर +4 किया तो 9 आ गया। तो सेम ईयर में बॉर्न होने के बावजूद भी मेल फीमेल के कुआ नंबर दो अलग अलग डिजिट होंगे। 2010 को कैसे करेंगे अक्षिता? इट इज गोइंग टू बी 3 टोटल ऑफ दिस, राइट। अब आप अगर फीमेल का चेक करना चाहें तो उसमें +4 कर दीजिए, सो 4+3 हुआ नंबर 8। ओके आशीष जी, राइट। और मेल की केस में 11 में से 3 को माइनस कर देना, राइट। ओके अनिल जी 382। पूनम जी, इसके केस में आपने सिर्फ ईयर को टोटल करना है सिंगल डिजिट में, तो आपका टोटल आ रहा है 9 ईयर का।
अब उसमें 4 को प्लस कर देना है फीमेल के केस में, राइट। 9 और 4 जब आप प्लस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 4 फॉर मैम यू। माई सन बर्थडे डेट है। ओके, मेल के केस में 11 में से 9 को माइनस करना है तो 2 आ जाएगा कुआ नंबर। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, कुआ नंबर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मूलांक के लिए सिर्फ डेट यानी 14 को कैलकुलेट करके सिंगल में लाएंगे तो इनका मूलांक आ गया 5। और भाग्यांक के लिए जितने नंबर हैं डेट ऑफ बर्थ में, डेट से, मंथ से, ईयर से, सबको कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में लेके जाना है, राइट, एंड ओके, दैट इज गोइंग टू बी 9। इनका 9 भाग्यांक आएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, हरीश जी सिंगल डिजिट तक आओ। अभी तो 10 है, ये तो डबल डिजिट है, तो 1 हो गया जी। सबको क्लियर है कैसे होगा? सबका निकल गया है? तो चलिए ग्रिड बनाएं। क्योंकि मैंने अशोक जी को क्लास के स्टार्टिंग में ये बोला था कि आप खुद करेंगे, है ना। अशोक जी इज वेटिंग विद पेपर एंड पेन। चलिए फिर सीखते हैं ग्रिड बनाना। सो ग्रिड में हर एक प्लैनेट एनर्जी की अपनी एक डेजिग्नेटेड लोकेशन होती है। 3 बाय 3 का ग्रिड होता है जिसमें फर्स्ट लाइन में आपके राहु, मंगल और चंद्रमा की एनर्जी विराजमान होती है, यानी 492 आता है। मिडल लाइन में आपका जुपिटर, आपका मरकरी और केतु आता है, यानी 3 5 7 आता है। और बॉटम लाइन 8 1 6 की लाइन है जो सैटर्न, सन और वीनस की लाइन है। सो ये आप पिक्चर क्लिक कर लीजिए, इसकी लोकेशन यही रहेगी। दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें ये पता चल गया कि ग्रिड में किस नंबर को कहाँ डालना है। अब सबसे पहले हमने डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं उसको डेजिग्नेटेड एरिया में ग्रिड में ऐड करना है, अपने नटल चार्ट में, अपने लोशु ग्रिड में ऐड करना है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल कोई 15 मार्च 1992 को पैदा हुआ है, यहाँ पे एक और रूल आता है। वो रूल ये है कि आपका अगर मूला, आप सिर्फ डेट को फोकस कीजिए, मंथ ईयर एक बार भूल जाइए, सिर्फ डेट देखिए सब अपनी अपनी। अगर वो एक सिंगल डिजिट है यानी आपकी डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है सिंगल डिजिट, या फिर वो एक जीरो डिजिट है यानी 10 20 30। सो इस केस में डेट को हमने ऐड नहीं करना है, हमने स्किप कर देना है। हम सिर्फ मंथ और ईयर के नंबर को ऐड करेंगे। स्लाइड चेंज नहीं हुई हरीश जी, अभी तो एग्जांपल करें ना तो वही स्लाइड है सामने हरीश जी। हाउ टू फिल नटल चार्ट, राइट। सो सबसे पहले आपने डेट को चेक करना है, अगर वो सिंगल डिजिट और जीरो डिजिट नहीं है तो सारे नंबर ऐड करेंगे ग्रिड में। अगर वो जीरो या फिर एक सिंगल डिजिट है तो डेट छोड़ दो, मंथ और ईयर के नंबर्स को ऐड कर लो। उसके बाद आप ऐड करोगे मूलांक, जो हमारा पहला मैजिकल नंबर है। जहां मूलांक ऐड होगा ब्रैकेट में एम लिख देना, क्योंकि ये जो मूलांक भाग्यांक कुआं नंबर है ना, ये बाकी नंबर के कंपैरिजन में पावरफुल नंबर्स होते हैं, राइट। जो एक्चुअली पावर रखते हैं आपकी पर्सनालिटी को बताने का, पावर रखते हैं आपकी फ्यूचर का बताने का, और इवन आपकी लाइफ में मेजर गाइडलाइंस की पावर रखते हैं। तो इसीलिए जब भी आप मूलांक भाग्यांक कुआं नंबर लिखें, शॉर्ट एब्रीविएशन इन ब्रैकेट एम फॉर मूलांक, बी फॉर भाग्यांक, के फॉर कुआं नंबर जरूर मेंशन कीजिए, एज यू कैन सी हियर इन ग्रे। हरीश जी विजिबल है? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं, यस यस कंप्लीट। ओके। तो अब टाइम है आपका अपने नटल चार्ट को फिल करने का। स्मॉल पिक्चर यहाँ भी स्क्रीन पे एडेड है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप बना सकते हैं अपना ग्रिड। विनायक जी, कैन वी हैव अ लाइव डेमो हियर? लेट्स पिक वन ऑफ द यस मैम। डेट रैंडमली। हाँ, विनायक जी मुझे ग्रिड बना देना प्लीज, आप मुझे इतनी हेल्प कर देना।
मैं एक्चुअली अशोक जी थोड़ा सा आपका पेपर वर्क डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ चैट में अभी भेजिए। हम एक लाइव डेमो कर रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ चैट में सर। विनायक जी ग्रिड दे दो प्लीज। ओके मैम, एक्चुअली लोड हो रहा व्हाट हैपेंड? मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ भेजी मैडम। जी एक्चुअली अभी मैंने रिक्वेस्ट उनसे की है सर से, एक ठीक है, मेल देख एक लीजिए। फीमेल ग्रिड लेते हैं अशोक जी, क्योंकि एक एग्जांपल ही ले रहे हैं सर, राइट? कुछ नहीं, देख लीजिए आप। जी विनायक जी ग्रिड दे पाओगे आप मुझे? और इज देयर एनी नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड? अरे बाप, it's not going to be 3 by 3. Please do not scribble on the board. स्पेस नहीं होगा तो क्लास कैसे होगी? चलिए हम मैन्युअली ही सेट करते हैं, क्योंकि आई गेस दैट सर का भी थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है ड्यू टू रेन। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ गई है 5/12/1960, राइट? और ये एक मेल डेट है दैट वी नीड टू मेंशन। अब हम सबसे पहले मूलांक कैलकुलेट करेंगे विच इज गोइंग टू बी 5, सिंगल डिजिट है। फिर भाग्यांक ऐड करेंगे, भाग्यांक ऐड करने पे 6 आएगा, और कुआं नंबर ऐड करेंगे जिसमें हमारे पास आ जाएगा 4। सही है सर 4 कैलकुलेशन? जी 4 नंबर आए कुआं। जी, अब एक और चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द मिसिंग एनर्जीज, जो नंबर मिसिंग होंगे, राइट? उसके बारे में, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम एक ग्रिड बनाते हैं। विनायक जी, इज देयर एनी नेटवर्क इशू फ्रॉम योर एंड? है। यस चलो नाउ हम, आई गेस दैट, चलिए ठीक है, फिर हम मैन्युअली गंदा सा एक ग्रिड बनाते हैं। सो सबसे पहले आई एम सॉरी, आई एम नॉट लाइक प्रो इन दिस because we are not getting grid here, so I'm going to do a manual grid here. Oh, very bad. So sorry for टेढ़ा मेरा drawing, huh? Okay, so सबसे पहले हमें क्या करना है, that we need to add the date from your date of birth. लेकिन हमें पहले डेट पे फोकस करना है। अगर वो सिंगल डिजिट है, 0 डिजिट है, तो हमें नहीं डालनी है, तो हम 5 को ऐड नहीं कर सकते आपकी डेट से, हमें सीधा 1 लेके जाना है, और 1 आता है यहाँ। 1 आता है यहाँ। एक तो इतनी लाइंस आ रही हैं ग्रुप में। ओके, एंड 2 इज गोइंग टू बी हियर। अब हमें फिर से ईयर को ऐड करना है, 1 9 6, और 0 नहीं आता है, राइट? अब हम पहले ऐड करेंगे मूलांक 5। तो जहां हम 5 ऐड कर रहे हैं इन ब्रैकेट, या हम शॉर्ट में यहाँ पे m लिख देते हैं, राइट? जहां भाग्यांक ऐड करेंगे वहां पे हम साथ में b लिख देंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। और कुआं नंबर जहां ऐड करेंगे उस एनर्जी के साथ हम k मेंशन, राइट? बाकी जो नंबर्स आपके ग्रिड में नहीं हैं वो मिसिंग एनर्जीज होंगी, राइट? सो શું લાવી? हाँ हैं? अब आपके ग्रिड में 3 मिसिंग है, राइट?
आपके ग्रिड में 7 और 8 की एनर्जी मिसिंग है, ये 3 एनर्जी मिसिंग है, राइट। और आपके ग्रिड में सब चीजें बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है अशोक जी, चीजें कई कई बार ये होती है कि रिटेंशन पावर उतनी नहीं होती, तो चीजें कुछ माइंड से स्किप हो जाती हैं। वो इश्यूज थोड़े बहुत आपके साथ भी रहते होंगे कि फॉर द टाइमिंग कुछ चीजें स्किप हो जाती है, माइंड से इशू होते हैं। और वैसे मैं इसको एक ब्लेसिंग भी मानती हूँ, क्योंकि जो चीजें हमें याद नहीं रखनी होती ना, दुख तकलीफ देती हैं, तो जब हम किसी काम में रुझे हुए हैं हम उसको भूल भी सकते हैं, राइट। और जब हम अकेले में आते हैं तो वही चीजें फिर से आ जाती हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि जब आप कहीं बिजी हैं तो आप भूल जाते हैं चीजों, हो जाता है। दैट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। आपकी लाइफ में डिप्रेशन का कोई सीन नहीं है। आप एक जोश और जुनून वाले पर्सन हैं जो क्लियरली विजिबल है आपके ग्रिड में। थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट को लेके ठंडा मीठा चलता रहता है, राइट। आप होते हो है तो खर्च करने का, लगाने का, अपनों की खुशी के लिए जाने दो, तो आप थोड़ा सेविंग वाला काम थोड़ा कम है, ठीक है। बाकी मतलब खुला चल रहा है, खुला खर्चा। रिश्तों के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आप एक्चुअली बहुत अच्छे से सब कुछ कॉप अप करे हो, सब कुछ बैलेंस बनाए रखना सब चीजों में, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। इमोशंस आप में इतने हावी नहीं हो रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहे हैं और कभी भी नहीं हो रहे हैं। लाइफ में कभी ऐसी स्टेज आएगी ही नहीं कि जब आप इमोशन होके कुछ करोगे, इमोशनल होके, ऐसा नहीं आएगा। आप हमेशा हर पहलू के बारे में सोचोगे। सबसे पहले ये सोचोगे कि क्या ये चीज मेरी फैमिली के लिए बाधा तो नहीं बन रही, और फिर काम करो कि आपके लिए प्रायोरिटी हमेशा अपना परिवार पहले रखेगा रहेगा, उसके बारे में सोचोगे। और इसकी वजह से कभी आप नेगेटिव साइड नहीं जाओगे अपनी लाइफ में, चाहे दौर कैसा भी आ गया होगा या आ रहा होगा, आपके साथ वो कभी नहीं होगा, राइट। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, चीजों को व्यवस्थित रखना, सिस्टमैटिक फॉर्म में रखना, ये आपकी क्वालिटी है जिसके लिए आप जाने जाते हो कि बहुत ऑर्गेनाइज हो। टाइम मैनेजमेंट आपका सुपर्ब है, आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाते हो, कहीं आप लाइक पीछे नहीं रहते हो उस मामले में। मैं ये बोलूँ कि आउटडेटेड हो या ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड द टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये दोनों आपकी सुपर क्वालिटीज है, राइट। जो चीज अरे चैट में प्लीज पर्सनल चैट कोई नहीं कीजिए, मैं वो फोन पे नहीं जा रही हूँ, स्किप हो जाएगा कुछ ना कुछ माइंड में। ओके, सो कम्युनिकेशन आपका इतना इफेक्टिव है कि आप बात करते हो तो लोग आपकी बात सुनते हैं, पूरा पोज देके सुनते हैं, समझते हैं। तो वो आपका काफी प्लस पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन। पीपल आर एक्चुअली कमिंग टू यू फॉर दैट पर्पस। लक आपकी फेवर में हमेशा रहा है। जब भी आपको कहीं भी कैश की जरूरत होती है एनी हाउ, वो अपने आप चल के आपके पास आया है। आपको कभी भी उस चीज के लिए किसी को कहने या मांगने की जरूरत नहीं हुई। वो सपोर्ट आपको ईश्वर की तरफ से मिला हुआ है आपके ग्रिड में। आपका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, लोग आपके पास एडवाइस लेते होंगे इस चीज के लिए, और एक्चुअली वो काफी स्ट्रांग है आपका कि आइडियाज आपके यूनिक हैं। लाइफ को जो एक अप्रोच चाहिए होती है ना एक बिजनेसमैन के लिए, ट्रू सेंस, कि उसके हर एस्पेक्ट को सोच के क्या नफा है क्या नुकसान है, 5 साल बाद कहाँ होगा, 10 साल, वो सब कैलकुलेट करके आप सजेशंस देते हो जब भी कोई आपके पास आएगा। क्योंकि आपका वो बिजनेस सेंस एक्चुअली, बिजनेस सेंस, कम्युनिकेशन सेंस, आपका कन्विंसिंग पावर लोगों की, वो सब चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग है आपके ग्रिड के अकॉर्डिंग, राइट। थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है, थॉट प्लेन जो है आपका वो थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से आई गेस दैट थोड़ा बहुत इशू आता होगा। मेरे ख्याल से मैडम भी ये कंप्लेन करते रहे होंगे कि सोचते नहीं हो। थोड़ा सा याददाश्त पीछे चली जाती है जी। बट एक्चुअली आपका ग्रेड ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपकी आएगी, ठीक है, लाइफ सब कुछ मजे से कटेगी। तो ये एक एग्जांपल था कि ग्रिड में नंबर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है। लेट्स कम टू द मेन स्क्रीन। इफ एवरीबॉडी हैज डन इट, सभी का हो गया,
Vinayak ji, will you able to share screen? मैडम वैसे मैडम 70% जी तो सही है। 70% जो आपने अभी प्रेडिक्शन दिया है जी जी। वो तो सही है। एक्चुअली मैं रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, अभी जस्ट अरे वाह। रिसेंटली मैं रिटायर हुआ हूँ। हम्म। तो बीइंग साइंटिस्ट सिस्टमेटिक वर्क करने की हैबिट तो है, लिखने की, पढ़ने की, ये सब हैबिट्स भी है। और बाकी जो आपने बताया उसमें काफी कुछ सत्यता है। पर जैसे अभी मैं फ्री हो चुका हूँ, रिटायर हो गया हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ व्यवसाय किया जाए। अभी तक तो जॉब में था, तो आपका बीइंग तो सर साइंटिस्ट। है, आप तो किसी भी टाइम में अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, सक्सेस तो तय ही है। बिजनेस मैं चाह सेंस रहा हूँ तो कि लोगों की आपकी सेवा अच्छी के लिए, मतलब बिजनेस पैसा कम कमाना, लोगों की सेवा या लोगों को जॉब देना, ये इस पे ज्यादा वो है मेरा, मतलब इंटेंशन है कि मैं जॉब प्रोवाइडर बनूं, लोगों को जॉब दूं, उनके परिवार को उनका भरण पोषण हो, जो बेरोजगार लोग उनको काम मिले और थोड़ा बहुत पैसा अपने लिए बच जाए। ये मेरी एक अभी मेरे दिमाग में चल रही है कि कुछ 6 महीने में कुछ प्लानिंग करना चाहता हूँ। तो क्या ये है। संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो भी आप स्टार्टअप करेंगे, भगवान ने तो पूरा साथ देना है, ये तय है। और इवन थैंक ओके परिवार थैंक का भी, फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है, ये भी है। जी जी। जी। ओके थैंक यू मैडम, नो प्रॉब्लम। ओके डियर। आ तो अब बात करते हैं, अभी तक पढ़ाई पढ़ाई बहुत होगी, अब होमवर्क तो मिलेगा, मुकेश जी अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। होमवर्क के बिना तो मुझे लगता है कि आप एसेस नहीं कर पाते हो कि जितना आपने सिखाया बच्चों ने सीखा है नहीं। तो आपका होमवर्क रहेगा सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना चार्ट बनाना है। तो जैसे मैंने अभी लाइव एग्जांपल दिया, उसमें एक चीज और आपने ऐड करनी है, आपने टॉप पे लिखना है अपना नाम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर मूलांक, भाग्यांक, हुआ नंबर, मिसिंग नंबर्स, और साइड पे ग्रिड बनाना है। सिर्फ अपना ही ग्रिड बना के आपने ग्रुप में शेयर कर देना है। चैट इज ऑलरेडी ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। ये इसलिए करना है सो दैट आपकी ग्रिड रीडिंग भी कहीं ना कहीं कल क्लास में हो पाए, राइट। आशीष जी, हुआ नंबर एक्चुअली बहुत तरीके से हेल्प करता है। आपका सोल सेक्टर अगर सही नहीं है, आपका ध्यान नहीं लग पाता है, राइट। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको कैसे क्योर करना है, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसमें गाइड करता है, करियर में, मनी सेक्टर में गाइड करता है, पर्सनल डेवलपमेंट के सेक्टर में गाइड करता है। हुआ नंबर इज एक्चुअली द थर्ड मैजिकल नंबर, राइट। तो ये भी स्ट्रॉन्ग नंबर है। आई डोंट नो, लाइक देर आर फ्यू न्यूमरोलॉजिस्ट हु आर नॉट गिविंग वैल्यू and not adding हुआ नंबर इन द ग्रिड, एंड आई गेस दैट यही लाइफ की कथा है, राइट। जी। सो आपका होम टास्क रहेगा, यू नीड टू क्रिएट योर ओन नटल चार्ट, राइट। एमबीके, मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर के डिजिट जब ऐड करोगे तो शॉर्ट एब्रीविएशन में जरूर लिखना, सो दैट विल गेट टू नो। मिसिंग नंबर एनर्जीज भी लिखना, एंड शेयर द पिक्चर ऑफ योर ग्रिड इन दी चैट व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। सो पेपर पे लिख के फोटो क्लिक करके भेजेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी होगा, right. And definitely me and my team is going to work on your grid, and tomorrow will be a day where more prediction will happen, right. और जिन्होंने आज पहले ज्वाइन किया था उनसे तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, उनकी ऑरा स्कैनिंग भी हो गई है, राइट। कहीं एनर्जी रीडिंग भी हुई है, हीलिंग भी हुई है। अक्षत, आपके बारे में एक्चुअली आपका मैंने डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी पिक किया था। कैन बी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग विनायक जी? मैंने कहा किया था? हाँ अक्षत जी, पैरा आदमी आओ स्क्रीन पे। अक्षत जी, if you are not coming on screen, it will be difficult for me to go ahead with the reading, हाँ? नहीं? अरे, tiny girl, oh how, hi अक्षता, okay. So आपका ग्रिड मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया बिकॉज आप सबसे छोटी उम्र के हैं हमारे साथ में, और ये चीज एक्चुअली आपने क्लास लेट ज्वाइन किया तो मैंने ये बोला, एक है छोटू मोटू सा, आई एम नॉट एक्चुअली एबल टू गेट। यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, राइट? And your date of birth is 7 April 2010.
the youngest numerologist we have in our team, right? So आपका calculation बेटा आपने सीखा कैसे करना है? You can unmute yourself, darling. Yes, sir. So have you learned how to do the calculation? Yes. Okay, so your Molank is 7. Just cross check whether I'm right or wrong. Huh? You are more into studies nowadays. So your Molank is 7 because it's a single digit, so no need to do the calculation. And when we are going to calculate your Bhagyang, that is going to be 5 because it's 7/4/2010, right? Yes. सबको कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में लेके आए। अक्षता जितनी जल्दी करोगे बेटा उतनी जल्दी प्रिडिक्शन होगी। जल्दी से प्लस करके बताओ। 7 + 2 + 1 5. is going to be 5. Okay. Then Kua number के लिए you need to calculate the number present in your year. That is going to be 3. 7. 3 अरे year की calculation दिया। It's 2010, so you have only 2 + 1. That is 3. Oh, yeah. होगी ना That is calculation? अब कैसे होगी grade reading? Okay, fine. So when you have done the calculation of your year, you need to add +4 as that is the rule for girls, right? 7. Definitely your Kuha number is going to be 7. Have you understood the concept? Yes. Okay. Now moving with the missing number energies, what I can see in your date of birth, because the date of birth is here on my screen because I picked your number, right? Is there any health issues, continues one after the other health issues you are facing there? Yes, ma'am. Okay. And आपका थोड़ा learning, do you want me to switch into Hindi or English? बेटा जो आपको सही लगे, whatever you are comfortable with, we can proceed with that. Ma'am, it's okay. It's okay. हिंदी समझ आता है? अच्छा मुझे लगा शायद हिंदी नहीं आता होगा। Okay, then बेटा मुझे जो नजर आ रहा है ना, that your retention power, that is थोड़ा सा वीक। आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है उसको परमानेंट लर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए। एक बार पढ़ा आप भूलते हो, आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। इज इट ट्रू इन योर केस? Yes. राइट। तो पढ़ाई तो अपनी एवरेज सी गाड़ी चल रही है, राइट? अक्षता मम्मा बड़ा खुश होंगी कि सही बता दिया, मेरी तो सुनती नहीं है। व्हाट आई कैन सी, आप बहुत खर्चीले भी हो, बहुत खर्चा करते हो मम्मा का। Your smile speaks, and in fact I guess that your mom's smile is bigger than you, right? And गुस्सा आप में बिल्कुल नहीं है, that is very manageable. थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज मुझे इसलिए नजर आ रहा है बिकॉज आई कैन सी थोड़ा सा क्या होता है कि लाइफ में छोटी छोटी चीजों में अगर कुछ चीज आपके मन की नहीं हुई तो बहुत जल्दी डिसहार्टेड फील हो जाते हो, बड़ी जल्दी आपकी एनर्जी मीटर लो हो जाता है, उदास हो जाते हो, राइट? तो ये चीजें अक्सर आपके साथ हो रही हैं। उसके बाद थोड़ा सा चीज जो मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेके भी इशू चल रहा है। लेट या तो सो रहे हो उठ रहे हो, ऐसा कुछ चक्कर है। Yes. लेट है, राइट? बैलेंस लाइफ में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कुछ भी कहो अक्षता, जो एनर्जी आपके ग्रिड में है ना, वो एक्चुअली ये बता रही है कि आप ग्रुप के, चाहे वो फैमिली ग्रुप है, चाहे वो फ्रेंड्स ग्रुप है, चाहे वो कजन्स ग्रुप है, उनके फेवरेट हो, राइट? आप सब में अपनी जमाना जानते हो, यानी जेल होना जानते हो। किसी भी एज ग्रुप में किसी भी लोग के साथ बैठ के जेल होना आपको अच्छे से आता है। दैट इज योर क्वालिटी। जी नहीं। ऑल राइट। सो the number energy which is there, that is telling me that less communicative हो, less expressive हो आप, अंदर क्या चल रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, और आप एक्चुअली आपको ये लगता है कि सामने वाला मुझे क्यों नहीं समझ रहा है। होना चाहिए विदाउट स्पीकिंग वो समझना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कहीं थोड़ा सा इग्नोरेंस है, दैट इज क्लियरली विजिबल इन चार्ट व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ। लेकिन बेटा अच्छी बात ये है
कि चंदन या केसर उसका तिलक लगाने की हैबिट एवरीडे शुरू कर दो। राइट, वो आपकी जो मेमोरी बूस्टर का काम करने वाली है, आपकी रिटेंशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। एज अ स्टूडेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, वो चाहिए ही चाहिए। तो अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए चंदन या केसर दोनों में से जो भी चीज आप लगा सको उसका तिलक लगा के जाना शुरू कर दो स्कूल से पहले। ठीक है, एंड डू दैट फॉर योर यंगर वन ऑल्सो, योर सिबलिंग। ये सभी बच्चों के लिए है जो एजुकेशन फील्ड से हैं, जो एक्चुअली एजुकेशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, उनके लिए ये एनर्जी बहुत जरूरी होती है टू गो अहेड विद दैट। राइट, एंड देन feed street dogs. That is for your health issues, right? To cure that, ताकि सब अच्छे से रहे और अक्षता सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कर सके। इसीलिए जरूरी है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होंगे ना, उनको अक्षता फीड करेगी सुबह या शाम जब भी आपको सुटेबल लगे, एज पर योर कन्वीनियंस। लेकिन उनको मीठा नहीं देना है बच्चे, उनको आप नमकीन कुछ दे सकते हो। इट कैन बी ब्रेड, इट कैन बी चपाती, इट कैन बी नमकीन बिस्किट्स, राइट, एज पर योर कन्वीनियंस। तो वो जरूर करना है, स्ट्रीट डॉग को जरूर फीड करना है, दैट दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ। एनिमल्स आर फ्रेंडली ना, आप उनको फूड दोगे वो आपको हेल्प देंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, मूविंग विद द एनर्जी ऑफ हरीश जी। हरीश जी आ जाइए स्क्रीन में। पहले तो मैं एक्चुअली देख नहीं पाई थी आपको। आइए हरीश जी। As we promised that we are going to pick few randomly, like, so my team gave me 5 date of birth। अक्षता के बाद हरीश जी की है जो चूरू से हैं हमारे साथ एसोसिएटेड, एंड योर डेट ऑफ बर्थ इज 23/9/1981। योर मूलांक इज 5, भाग्यांक इज 6, एंड पुअर नंबर इज गोइंग टू बी 1। मिसिंग नंबर्स आर 4 and 7 इन योर ग्रेड। सो खुशी की बात यह है हरीश जी, जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, डिप्रेशन तो कभी पास नहीं आने वाली, वो तो जोन ही नहीं है अपना। ठीक है, तो हम हैप्पी हो, लकी रहेंगे। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो, डिप्रेशन नहीं आने वाला है लाइफ में। गुड न्यूज ये है आपके लिए। थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं रखते हो हरीश जी, तो मिसेस शर्मा जी ये तो जरूर कहेंगी कि कहाँ की चीज कहाँ पड़ी होती है वो भी नहीं पता है। इवन अगर सिस्टमेटिक हो भी गया एक दिन में, तो दूसरे दिन खुद ही बिगाड़ने वाले हो, ये आप में है। ठीक है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो, क्लमजी हो in terms of keeping your stuff supplies either in workplace or at home, unorganized हो। Okay, you are there in chat, right? ये बातें अगर आप अनम्यूट करके बोलोगे तो मैम सुन लेंगे। हाँ, एग्री, यस, ग्रेट। रिलेशनशिप में आपको अच्छी तरह से आता है कैसे मनाना है, मैडम को कैसे खुश रखना है, वो सब चीजें अच्छे से चल रही हैं। What I can assess from your chart, आप भी ओकेजनली कम्युनिकेटिव हो, यानी समटाइम्स तो यू आर एक्सट्रीमली टॉकेटिव एंड समटाइम यू आर कीप क्वाइट। जहां जरूरत है वहां भी नहीं बोलना है, तो आप बहुत बिल्कुल ओके बिहेव कर रहे हो। दैट इज एक्चुअली बिल्कुल सही। एनर्जी, जो सन की एक्सेसिव एनर्जी होती है वो नेगेटिव कन्वर्ट हुई है आपके चार्ट में। दैट इज क्लियरली विजिबल, राइट। थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो, अग्रेशन लेवल नहीं है, शॉर्ट टेम्पर हो, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों पे आता है, जल्दी से रियलाइज भी हो जाता है कि आपकी गलती है, बट यू आर नॉट अ पर्सन हु विल से सॉरी। बिल्कुल सही। तो मुझे मालूम है मेरी गलती है, बताऊं क्यों। राइट, मनी मैनेजमेंट स्किल आपके अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब आपको अच्छी नॉलेज है, उसके लिए आप अच्छे से गाइड करे हो। आपकी रोमांटिक साइड एक्टिव है, दैट इज दैट्स लाइक फाइन, दैट इज इन फाइन सेंस, नॉट इन लाइक एक्सट्रीम लेवल। दैट इज फाइन। देयर इज वन पर्सन जिनकी एनर्जी वो वाली एक्सेस है ग्रुप में, एंड यू टोल्ड मी अबाउट हरीश जी, मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट में मैं आपका एक्चुअली अर्थ एलिमेंट चेक करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर्टी के लिए बताना। राइट हरीश जी, आप जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर लैंड में करेंगे, चाहे रेजिडेंशियल लैंड में करेंगे, या फिर आप किसी भी तरह से प्रॉपर्टी में डीलिंग करेंगे, शेयर्स, राइट,
वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि वो एरो आपके ग्रिड में है। इवन बिजनेस के भी स्ट्रॉन्ग एरो है लाइफ में। ये जो एरो मैं आपको बता रही हूँ, विल पावर का और बिजनेस का जो एरो होता है, वो आप जब भी चाहें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के करियर पाथ को टर्न देके जब भी स्टार्ट करेंगे, तो भी लक आपकी फेवर में आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। राइट, तो अभी जो नेगेटिविटी चल रही है उसको रिमूव करने के लिए डेफिनेटली आप अगर कुछ नया बिजनेस वेंचर सोच रहे हैं ऐड करने के लिए, तो यू कैन गो हेड विद दैट। अनडाउटली आपके वो स्किल तो 100% आपकी फेवर में आ रहे हैं। राइट, और एज आई सेड कि प्रॉपर्टी में भी आप कर सकते हो, यू कैन बी मैम ब्रोकर। और totally agree with you, but just you said one word negativity ना, वो अभी मैं काफी मैंने ही बना ली है somehow, some फेस laziness के हिसाब से मैंने I had done some mistakes। तो जो आपने मेरे लिए बोला है वो मैंने दूसरों के लिए तो बहुत फायदा किया है, whether it's investment, whether it's their career guidance, सबने फ्रूटफुल है एंड एंजॉय किया है। एंड उसका मेरे पास स्वीट्स के पैकेट्स भी आए हैं एंड थैंक्स बोलने के लिए दूसरी सिटी से वो मेरे पास आया है। वेदर उसका गवर्नमेंट जॉब था, उसके बाद उसने बिजनेस का था, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा, वो गवर्नमेंट जॉब में है। बट समहाउ मेरे लिए कुछ आई डोंट नो वेदर इट्स ब्लैक मैजिक और समथिंग, कि जो ग्रिड में दिखता है वो मुझे फिजिकल तो नहीं, पैसा आया, आई एग्री, पैसा था, पापा ने खूब पैसा कमाया एंड लाइक बोरे में पैसा आ रहा है कैश एट दैट टाइम बिफोर जीएसटी। बट वो मैंने कभी इंजॉय नहीं कर पाया, वो मुझे एक वो है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी फादर की 2005 में। एंड जो ग्रिड बोलता है वो मुझे मेरे लिए महसूस नहीं होता मैम। बिजनेस सेंस तो देखो अच्छी है, जब आप दूसरों को राय दे रहे हो, बिजनेस में वो मैडम तरक्की आई कर रहे हैं। टोटली एग्री विथ यू, मैंने इतने घाट का पानी आप पिया, अगर बड़ाई नहीं अपने कर रहा हूँ लिए मेरे देखो बारे है में, ना। बट मुझे एवरी डिपार्टमेंट का जो लूप होल्स है वो भी ध्यान है। बट मैं उस स्टेप को लेने से डरता हूँ, क्योंकि somehow अगर वो सही नहीं गया तो यू नो आई हैव टू पे द बिल्स एंड आई एम द रिस्पांसिबल पर्सन फॉर द होल थिंग। तो आई एम टेकिंग यू नो एक्स्ट्रा कॉशियस। No, that true, because you are a Molang 5 person. They are not risk taker. But small steps so you need to take. Otherwise, Got to it, Jana. Yes, thank business, you. we know that it's a game of risk and जी everybody can't play it. You have that arrow and that is very strongly activate in your grid. तो अगर है स्किल, जब दूसरे उस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, हरीश जी सोचो अपनी उस ताकत को अपने लिए भी इस्तेमाल करना है। इन चीजों से जो आज चल रही है, इससे बाहर आने का तो वही रास्ता है ना। उठो, जी। एंड व्हाट एक्टिविटी। अबाउट हाँ द लैंड एंड प्रॉपर्टी का आपने बोला, वो कईयों ने मुझे बोला है जी एंड जी। आई टू एग्री विथ दिस थिंग। बट अभी अगर लूं मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद तो मैं लाइक उस दौड़ने की भी एक लिमिट होती है एज में, कि आप कितना समय दौड़ सकते हो। अभी बिजनेस में भी एटलीस्ट आपको 2-3 साल तो उसको स्टेब्लिश एंड उसी में उसमें से आउटपुट ना निकालते उसी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। हरीश जी, एक सिंगल रेमेडी दे रही हूँ आपको। जी आप भी स्ट्रीट डॉग को फीड करना स्टार्ट कीजिए, जी जो 2 इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। वैसे ही मीठा कुछ नहीं देना है, मीठे बिस्किट नहीं देना है। आप घर से चपातीस या फिर ब्रेड या फिर बिस्किट्स, नमकीन बिस्किट स्पेशली, वो आप ठीक स्ट्रीट डॉग को फीड। अगर आप ये दूध में भिगो के चपाती वो अगर ठीक दें तो और भी अच्छा होगा। ठीक है डिपेंड्स मैम। अपॉन, लाइक आजकल डॉग्स के भी बहुत नखरे हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। हाँ आई एग्री, टोटली एग्री विथ, जी, टोटली स्ट्रीट मैम। डॉग अपना पेट नहीं। सीधा हाँ, नहीं नहीं। अपना पेट नहीं, आपने वो करना है, क्योंकि वो एक्चुअली जो चीजें बिखरी हुई हैं, अनऑर्गेनाइज चल रहा है सिस्टम, जो कश्मकश चल रही है, वो उस चीज से बाहर निकालने के लिए हेल्प करेंगी। राइट, और 5 को सपोर्ट और एक्टिव करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है जो आपके पास बाय बर्थ है। यू आर एक्चुअली अ ब्लेस्ड पर्सन। आई डोंट नो, लाइक कई बार होता है ना कि अपनी एनर्जी तो हनुमान जी भी भूल गए थे, फिर उनको याद कराना पड़ा था। यू हैव दैट कैलिबर, राइट। आज की इस क्लास को, इस मीटिंग को कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से वो समझो इशारा है। अपनी चीज को, अपनी जो ताकत है ना, वो अपने इस्तेमाल के लिए लगानी है। अब हरीश ने, हरीश गेट अप।
गेट अप. जी मैम. हाँ. सो क्या करना है, यू नीड टू लाइक that is very active energy वाला एक exercise होता है. Every morning you need to get up, look into the mirror and say confidently to yourself the 5 magical words, the 5 magical sentence, right? I have a caliber to do whatever I'm willing to. क्योंकि आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है, जो आप चाहें आप वो हासिल करने की काबिलियत रखते हैं. ये नहीं कि ये नहीं वो नहीं, जो आप चाहोगे ना, आप इतना टारगेट ओरिएंटेड पर्सन हो ना हरीश, यू यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, कि आप जिस चीज को टारगेट करोगे ना वो झक मार के आपके पास आने वाली है, राइट? सिर्फ अपने आप को एक पॉजिटिव पुश देने की जरूरत है. 5 नंबर वाले लेजी होते हैं अपने मामले में स्पेशली, राइट? अपनी उस एनर्जी को सिर्फ मिरर में अपने आप को बूस्ट अप करके जगाना है. एंड वट एवर यू विल सी से दैट विल बी इन प्रेजेंट टेंस, वो फ्यूचर टेंस में नहीं करना है. इनफैक्ट अगर that to like increase the positive aura around you, आप उसको लिख के ग्रीन पेन से the 5 सेंटेंस, राइट? जो भी आपको चाहिए इन प्रेजेंट टेंस. इट कैन बी लाइक मेरा बिजनेस अच्छे से चल गया है, मेरा सारा डेप्थ क्लियर हो गया है जी. अब मैं लोगों की मदद करने में सक्षम हूँ, जी. राइट? और Right. चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और पैसा ही पैसा. मुझे नया घर चाहिए, घर मिल गया है, नई गाड़ी है मेरे पास, सब सुख सुविधाएं, जो भी लिखना है, दिस इज फॉर एवरीवन, राइट? आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें, ग्रीन पेन से लिखें और अपने रूम की नॉर्थ वॉल में जाके उसको स्टिक करते हैं. ठीक है. Every morning when you will get up, look into the page and feel that is happening in real, कि हो चुका है. Start living that life. And that जी. is the power of manifestation, and it's worked extremely well. I manifest my own house within 43 days. I shifted. That is the Okay. power of manifestation. So I added that also, right? God bless you there. Thank you. When you said room, it's a bedroom and north wall It's your bedroom, north wall. and north wall. हाँ, Sure, ma'am. क्योंकि घर में देखो वैसे कम रहते हैं, लेकिन जितना टाइम रहते हैं उसमें मेजरली वी आर सिटिंग इन आवर रूम. हमारे Right. स्लीप आवर्स 8 to 9 हो गए, एंड देन टू लाइक जब तक हम रेडी नहीं होते वी आर सिटिंग देयर. Right. सो मेजर एनर्जीज हमारी बेडरूम की हम पे होती है. Sure, एंड ma'am. फीमेल के लिए तो मैं बोलूँ किचन भी हमारी एनर्जी है, राइट पूनम जी? हमारा तो आधा जन्म ही वही निकल जाता है. जी अनिल जी. जी. Am I audible? यस सर. Oh, thank you. ये मैंने अपना ग्रिड में डाला था. मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1962 है. तो एक डाउट था इसमें. जी. मेरा 1 और 2 तो डाल दिया मैंने ग्रिड में, और 5 भी डाल दिया सेंटर में, और उसके बाद 1962 वो भी डाला. तो वो 1 की जगह 1, 9 और 6, 2 डाला. इस और मूलांक 3 है और 8 है. तो उस हिसाब से ठीक डाला है क्या? मेरा 4 and 7 इज मिसिंग. आपने सारे ट्रिपल. नंबर ग्रिड में डाले, राइट? क्योंकि आपकी डेट हाँ. ऑफ बर्थ की सिंगल डिजिट नहीं है, तो वो रूल के अकॉर्डिंग डलेगी. जी ठीक है. जी जी जी. आपका मिसिंग आया है 4 and 7. 4 and 7. ओके. और So वही और थोड़ा सा 2 आ रहा है. 2 आ रहा है. 2. सो इट मींस दैट योर इमोशंस आर रियली हाई. वो कई बार रूल कर जाते हैं आप पे, जी 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 जी. हावी हो बिल्कुल ठीक जाते हैं कह आप रहे पे. हो. और जी. इवन आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं जो होने वाला होता है उसका पहले आभास आपको हो जाता है. हाँ 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 हाँ. बिल्कुल 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 बिल्कुल. बहुत सेंसिटिव हैं. जब भी किसी से बात करते हैं तो इमोशनल फैक्टर के साथ सुनते हैं, समझते हैं उनकी प्रॉब्लम को, सजेस्ट भी वैसे करते हैं जैसे वो आपकी खुद की हो. जी So जी जी हमेशा जी. बिल्कुल. इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं. जी. यस आशीष जी, दैट विल बी एडेड. व्हाट डू विद द मिसिंग नंबर्स? मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज होती है डियर आशीष. आशीष टुमारो आई विल डेफिनेटली गिव. ठीक है. आज ऑलरेडी क्लास बहुत लंबा हो गया है एंड माय फैमिली इज लाइक स्टेयरिंग एट मी. जी अनिल जी, जो मिसिंग एनर्जीज होती है ना वो लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देती हैं. जैसे अभी हमने 1 से लेकर 9 तक की एनर्जीज एक्चुअली क्या पॉजिटिविटी देती है लाइफ में, वो हमने पढ़ा है. तो अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी लाइफ में मिसिंग होंगी, जी. राइट?
जैसे 4 की एनर्जी है वो आपको सिस्टम को समझने की कैपेबिलिटी देती है। 4 की एनर्जी आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करने की कैपेसिटी देती है, और उसी के साथ साथ आप बहुत ही ऑर्गेनाइज रहते हो, राइट। दैट एनर्जी इज मिसिंग। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आशीष जी ग्रिड में डालना है, आशीष डालना है, ठीक है। तो 7 जो है दैट इज एक्चुअली एनर्जी जो एक्चुअली आपको कनेक्टिविटी देती है विद द सुप्रीम पावर। तो आप अगर जी ध्यान करने बैठते होगे, मेडिटेट करने या चैंटिंग करने या जो भी, तो आपके ब्रेन में वन आफ्टर द अदर थॉट्स चेन बन के आते रहेंगे। आपका ध्यान जी नहीं लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ रैंडम थॉट, ऐसा नहीं कि कुछ रिलेवेंट थॉट, कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा होगा, जा रहा होगा, चलता रहता होगा। तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आते हैं, नेटवर्क इशू, या या वो ठीक थोड़ा कह रहे सा फेस कर रहे होंगे इस टाइम पे, जी राइट। जी 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 तो जो अभी हरीश जी की भी सेम एनर्जी मिसिंग थी, तो मैंने इनको यही बोला है कि दे नीड टू, यू ऑल्सो नीड टू फीड द स्ट्रीट डॉग्स, ओके। राइट। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं ताकि मेरे को कुछ रेमेडी मिल जाए क्विकली, कि एक तो मेरे कई जगह पे इन्वेस्टमेंट फंसे भी हुए हैं, और मेरे को रिलेशनशिप बाहर तो बहुत अच्छा है लेकिन घर। यू आर ऑन म्यूट मोड सर, गलती से। आप म्यूट हो गए हैं सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। सर स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। बातें अधूरी रहेगी तो हेलो। नींद कैसे आएगी जी सर। वो बीच में एक फोन आ गया था। ओके, हाँ, फिर वो हो हाँ जाता है। हाँ मैं आई वांट टू रिपीट दैट कि जो कई जगह प्रॉपर्टीज में पैसा लगा हुआ है लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा, और बाकी रिलेशनशिप में फैमिली में बाहर तो बहुत अच्छे हैं, घर में इश्यूज आते हैं कई बार। फॉर दैट आई नीड टू चेक द इंटायर ग्रिड, क्योंकि मैंने एक्चुअली हमारी इनिशियली बात हो रही थी स्टार्टिंग में, दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट योर एनर्जी 3 इज हाइपर एक्टिव। वो तो बहुत अच्छे से चल हम्म रही है, राइट। सो हम्म okay, fine. So what you can do, you can reshare your date of birth and detail in the chat or maybe in the group, right? ओके ओके Then tomorrow ठीक we are है going to talk about it. ओके ओके Is it fine? फाइन फाइन फाइन। तो चलिए आज के लिए इजाजत। अभी 3 और ग्रिड हैं जिनको एक्चुअली शॉर्टलिस्ट किया गया है। आई एम गोइंग टू अनाउंस इट। अक्षता हरीश जी का हो गया, कवि जी फ्रॉम छत्तीसगढ़, एंड देन वी हैव दीपाली जी फ्रॉम भोपाल एंड पूजा जी फ्रॉम हरियाणा। सो इनका हम ग्रिड रीडिंग कल करेंगे, एनर्जी रीडिंग कल करेंगे, और कल और बहुत कुछ जानने वाले हैं हम, राइट, अबाउट अबाउट योर सीक्रेट्स। यस राजेश जी, आपको एक रेमेडी मैंने बोला था किसी चीज के लिए। राजेश जी कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ फॉर द मोमेंट, मैं जाने से पहले एक्चुअली इसको कंप्लीट कर दूं। यस मुकेश जी, कल डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क। जी राजेश जी, मैंने आपको क्या कहा था, किसकी रेमेडी में देके जाऊंगी? मैम मेरी एक तो वो बताया था जी मून में वॉक करने के लिए आपने बताया था। हाँ, मैंने दे दी थी ना एक सिल्वर वाली, पानी वाली। हाँ यस मैम, वो बता दिया था। हाँ तो चलो फिर ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस के साथ, सुपर एक्टिव एनर्जी के साथ काम करना है राजेश जी। जिंदगी की यस कोई मैम। ऐसी ताकत नहीं है जो हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दे। कोई भी हमें तब तक नहीं हरा सकता जब हम खुद से हार नहीं मान ले। यस मैम, हार तो मैं नहीं मानता हूँ लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है। कोई आगे से बात आगे नहीं, एक प्रॉब्लम, किक किस लिए एक प्रॉब्लम होती है खत्म नहीं सर? होती, दूसरी प्रॉब्लम। किक किस लिए होती है? पंच किस लिए, यस मैम। है ना? हाँ और यस मैम। यहाँ आए हैं तो प्रॉब्लम भी पॉजिटिव, उन्हीं के पास आती है जो हार नहीं मानते। जो एक्चुअली किक और पंच को पॉजिटिवली यूज करना चाहते हैं, राइट तो पूनम उन्हीं जी? के पास प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ बिल्कुल, जिनमें काबिलियत होती है यस। हाँ यस मैम। है ना? जी मैम।
तो कहते हैं ना, अभी पूनम जी ने बात शुरू की है, तो जब आप भगवान के प्यारे होते हो ना, तो परीक्षा भगवान कड़ी लेता है। यस यस मैम। थैंक यू सो मच मुकेश जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत Thank you. अच्छा Thank you पढ़ाया आपने, बहुत everyone. समझ आया। Thank you मिलते so हैं much, अगली ma'am. क्लास में। मैम आपको भी थैंक यू सो मच। अरे गुड नाइट मैम। always welcome there. Thank you ये so much. कनेक्टिविटी का कोई ना कोई जरिया थैंक यू बना। जय, थैंक यू, थैंक यू। ओके अनिल जी, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय, गुड नाइट ओके, एवरीवन। थैंक यू सो गुड मच नाइट, गुड मैम, नाइट। बाय।